हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। और परसेंटेज में आज ये हमारी तीसरी क्लास है। पिछली दो क्लासों में हमने पढ़ा था कि फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे चेंज करते हैं, यानी कन्वर्जन ऑफ ए फ्रैक्शन इनटू परसेंट। तो आज हम परसेंट टू फ्रैक्शन कन्वर्जन की बात करेंगे। और देखिए, इस चीज़ को स्टार्ट करने से पहले आपको ये जो फ्रैक्शन टू परसेंट चार्ट है, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। मैंने बार बार इस बात पर जोर दिया था कि ये चीज़ें, अगर ये चार्ट आपको अच्छे से याद हो रहा होगा तो हम बड़े बड़े सवाल को बड़ी आसानी से कर पा रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे बोलूँ ये 100% है, तो ये जो है ये परसेंट में है। और अगर मैं इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहता हूँ तो मैं इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखता हूँ? एक। भाई 100% का मतलब एक ही तो होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जो ये परसेंट है, इसकी डेफिनेशन ही मैंने ये बताई थी कि जो परसेंट है वो परसेंटम से बना है, और परसेंटम का मतलब होता है 1/100। तो मैं इस परसेंट के साइन की जगह क्या लिख सकता हूँ? 1/100। और यहाँ 100 है इंटू में, तो भाई ये इससे कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? 1। इसका मतलब ये है, जहाँ भी आपको परसेंट दिख रहा हो आप उसकी जगह 1/100 रख दो। ठीक है। जैसे मैं आपसे बोल दूं कि भाई आप मुझे ये बताओ 25% कितना होगा फ्रैक्शन में, तो इस 25 को सेम लिखो और इसकी जगह लिख दो 1/100। तो 25 चौका 100, तो क्या हो जाएगा? ये 1/4। अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि आप मुझे ये बताओ 33 सही 1/3, 33 एंड 1/3% कितना होगा, तो 33 3 99 और 100, ये हो गया 100/3 इंटू इसकी जगह रख दूंगा 1/100, तो 100 से 100 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/3। ठीक है। तो अगर मैं आपसे ये कह दूं कि बताइए x% कितना होगा, तो x तो ऐसे ही रख दो। अब इस परसेंट की जगह क्या रख दो? 1/100, तो क्या हो जाएगा? ये x/100। देखिए, अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि आप मुझे ये बताइए 62 एंड 1/2% कितना होगा, तो आपके पास इसे करने का जो पहला मेथड है वो ये है कि मैं इससे मल्टीप्लाई कर लूँगा। ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 60 दूनी 120, तो ये हो गया 124 प्लस 1 125 अपॉन में 2, और इस परसेंट को हटाऊंगा तो 1/100। भाई इसको मैंने सोल्व कर लिया। अब 25 चौका 100, 25 पंजे 125, तो ये हो जाएगा 5/8। ठीक है जी। ये इस सवाल को करने का एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि भाई आपको पता होता है 1/8 होता है 12.5%। भाई 1/8 कितना होता है? 12.5%। और 3/8 होता है 37.5%। और 5/8 होता है 62.5%। ये चीज़ें आपको क्या हो, चार्ट से ही याद होनी चाहिए। इसीलिए मैंने कहा था अगर आपको ये चार्ट याद होगा तो ये सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो ये आपको डायरेक्ट याद है कि 1/8 12.5, 3/8 37.5 और 5/8 62.5 होता है। या आप इसे ऐसे भी कर सकते हो भाई, अगर सपोज करो आपको ये डायरेक्ट याद नहीं है। भाई डायरेक्ट याद होगा तो सबसे अच्छा है, आप 1 सेकंड में आंसर लगा सकते हो। अगर आपको याद नहीं है, आपको इतना ही याद है कि 1/8 12.5 होता है, तो मैं इस 62.5% को ऐसे तोड़ सकता हूं कि ये है सर 50% प्लस 12 एंड 1/2, मतलब 12.5। 50% का मतलब 1/2 और इसका मतलब 1/8। अब देखिए, डिनोमिनेटर दोनों के अलग अलग हैं, तो मैं क्या करूंगा, इनको इक्वल कर लूंगा, हर को बराबर कर लूंगा। तो यहाँ मैं 4 से गुणा कर दूंगा, तो यहाँ भी 4 से। अब देखिए, दोनों का डिनोमिनेटर 8 है, हर 8 है तो एक साथ आ जाएगा। ये जब हर समान होते हैं, डिनोमिनेटर समान होते हैं, इक्वल होते हैं, तो न्यूमरेटर आपस में जुड़ जाते हैं। तो 4 और 1 5, तो ये क्या आ जाएगा? 5/8। तो ये भी इस सवाल को करने का एक तरीका है। तो चाहे आप ऐसे करिए, ऐसे करिए या ऐसे करिए, और भी इसके तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा आपको इस तरीके से चलना है। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपको याद होनी चाहिए, तभी आप 1-2 सेकंड में आंसर लगा पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब बच्चे, मैं अगर आपसे कह दूं आप मुझे 71 सही 3/7% की वैल्यू बताइए, तो देखिए पहला तरीका तो यही है, आप इसमें मल्टीप्लाई करो, 3 ऐड करो। जैसे ये हो जाएगा 1
अगर ये 70 होता तो 7 सत्ते 49, 490 और 7 497 और 3 500। तो 500/7% हो गया, और परसेंट को हटाऊंगा तो 1/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये आ गया 5/7। तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा 5/7। ठीक है भाई, ये पहला मेथड डिटेल। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जब आपको यहाँ 7 दिख गया, तो जैसे ही आपको 7 दिखा भाई, अगर आपको यहाँ 7 दिख गया तो जैसे ही 7 दिखा आपको, तो आपके मन में आया कि यार 7 तो यहाँ होता है इस वाली सीरीज में, ठीक है, या फिर इस वाली सीरीज में। तो आपको ये याद होना चाहिए, अगर आपको ये चीज याद है कि 1/7 होता है 14 से ही 2/7%, और 4/7 होता है 57 से ही 1/7%, और 5/7 होता है 71 से ही 3/7%। तो आप 1 सेकंड में आंसर लगा सकते हो कि इसका आंसर 71 से ही 3/7% का ये होगा 5/7। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप ऐसे कर लो कि भैया मुझे ये पता है 1/7 होता है 14 से ही 2/7%। अब दोनों तरफ 5 की मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो ये हो जाएगा 5/7, और इधर हो जाएगा 14 पंजे 70 प्लस 10/7। तो 70, 7 ही का ना 7 और 3 10/7। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी जब चार्ट बताया था ये कन्वर्जन। तो ये आ जाएगा 71 से ही 3/7%। तो देखिए, आपने अब भी देखा कि अगर आपको ये चीजें याद हैं तो आप बहुत जल्दी से आंसर लगा पा रहे होंगे। ठीक है, नहीं है तो फिर आप कन्वर्ट कर लो भाई, इस चीज को ऐसे कन्वर्ट करूंगा, ये डिटेल मेथड है, लेकिन टाइम लग जाएगा आपकी 30-40 सेकंड यहाँ लग जाएंगे। याद होना सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, चलिए, बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं, देखिए जो इसमें ये है वो याद कर लो, अगर कुछ इसके बाहर से आ रहा है तो फिर मैं आपको बताऊंगा, और वो उसमें बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा अगर आपको ये सारी चीजें आती हैं तो। चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 157 एंड 1/7%। देखिए, अगर मैं इसको डिटेल में करना चाहता हूं तो मेरे पास पहला तरीका ये है कि मैं इसकी इसमें मल्टीप्लाई करूं और 1 ऐड करूं, अपॉन में 7 होगा, और फिर परसेंट की जगह 1/100 लिख दूं। तो ठीक है, एक बार करके देखते हैं। देखिए, 7 सत्ते 49 का 9, कैरी 4, 15 सत्ते 105 और 4 109 प्लस 1/7%। ये हो गया भाई 1100/7 इंटू में 1/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो 11/7 क्या होगा? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा 11/7। अगर आप इसे थोड़ा छोटा करना चाहते हैं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 100% प्लस 57 एंड 1/7%। भाई 100 प्लस 57 से 1/7। अब देखिए, 100% का मतलब तो 1 है भाई, 100% 1 होता है, और इसकी वैल्यू आपको चार्ट में मिल जाएगी। आपको याद होगी कि 57 से 1/7 कितना होता है, 4/7। तो इसकी जगह 4/7 लिख दूं, तो 7 तिगाना 7 और 4 11/7 क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है 516 से ही 2/3%। ठीक है, 516 एंड 2/3%। इसकी आपको फ्रैक्शन बतानी है। तो भाई मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 500% प्लस 16 एंड 2/3%। 500% का मतलब 5, और इसका मतलब 1/6। इसका तो आपको पता है कि भाई 16 से ही 2/3 कितना होता है, 1/6। तो अगर मैं एलसीएम ले लूं, 6 पंजे 30 और 1 31, 31/6 क्या होगा, इस सवाल का सही आंसर होगा। डिटेल करना चाहते हैं तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करके 2 ऐड कर लेना, अपॉन में 3, और इसको हटा के 1/100 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए भाई, 366 सही 2/3, 366 एंड 2/3%, और इसको फ्रैक्शन में बदलिए आप। इसको मैं ब्रेक करूंगा तो ये होगा 300% प्लस 66 एंड 2/3%। तो इसका मतलब 3, और इसका मतलब सबको पता है ये होता है 2/3।
भाई देखो 1/3 33 सही 1/3 और 2/3 66 सही 2/3। तो 3 या 9 और 2 11/3 क्या आ जाएगा इस सवाल का सही आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 208 एंड 1/3%, 208 एंड 1/3%। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 200% प्लस 8 एंड 1/3%। तो 200% का मतलब 2 और 8 एंड 1/3 देखो 1/12 पर जाओ आप 1/12 8 एंड 1/3 तो ये हो जाएगा 1/12। भाई 12 दूनी 24 और 1 25 तो 25/12 क्या हो जाएगा इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब देखिए कभी कभी पेपर वाला आपके साथ ऐसे कर सकता है कि इसको 366 2/3 ना देकर वो ऐसे दे देगा 366.66%। तो भाई इसका मतलब भी तो यही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था देखिए कि 1/3 होता है तो 0.33 होता है, 2/3 होता है तो 0.66 होता है। इसीलिए मैंने आपको जोड़ दिया था कि आप इसको फ्रैक्शन के रूप में और डेसिमल के रूप में दोनों रूप में याद करना, आपको बहुत इजी कर देगा ये सवालों को। ठीक है, तो इसलिए ये चीजें ध्यान होंगी तो आप इस चीज को भी आसानी से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए इस तरह के सवालों की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बेटा एक सवाल है 143.33% और इसको हमें फ्रैक्शन में बदलना है, भिन्न में बदलना है। अब देखिए मैं आपको ये और बताना चाहता हूं कि ये जो 1/3 होता है ये कितना होता है 33.33%। भाई होता है नहीं होता 33.33%। अगर मैं क्या करूं यहाँ 1/10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इधर भी 1/10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये तो हो जाएगा 1/30। अब यहाँ 10 से मल्टीप्लाई की है तो ये पॉइंट इधर खिसक जाएगा तो ये हो जाएगा 3.333%। अगर मैं पॉइंट के बाद 2 एक डिजिट लिखना चाहता हूँ तो ये हो जाएगा 3.33% 1/30। तो ये बात समझ आई जी। अगर सपोज करो इसकी जगह 2/3 होता तो ये क्या होता बेटा 66.66%। अगर मैं 10 से भाग कर देता तो यहाँ तो हो जाएगा 30 और यहाँ क्या हो जाएगा 6.66%। अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिखना चाहता हूँ तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है कि मैं इस तरीके से भी कर पा रहा हूँ इन चीज़ों को। तो भाई इन चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पॉइंट यहाँ है और मैं 10 से भाग कर दूं तो ये 30 हो जाएगा अपोन में, लेकिन इधर क्या हो जाएगा पॉइंट एक डिजिट इधर खिसक जाएगा तो ये 3.33 हो जाएगा। ऐसे ये 6 में हो जाएगा, पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट देता है मोस्टली। ठीक है, चलिए अब इस सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगर मैं इस सवाल को जल्दी करना चाहता हूं तो मैं इस सवाल को ऐसे लिख सकता हूं 100% प्लस 40% प्लस 3.33%। जब पेपर कभी टफ बन रहा होगा तो इस तरह की चीजें आपसे वो पूछ सकता है। तो 100% का मतलब तो 1, 40% का मतलब 2/5 भाई, क्योंकि 1/5 होता है 20%, 2/5 क्या होगा 40%। अब ये देखिए 3.33 कितना है 1/30। अब यहाँ दोनों तरफ जगह डिनोमिनेटर हर जो है वो अलग अलग है तो मैं इक्वल कर लेता हूँ, फिर क्या होगा अंश जो है न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे। तो मैं यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो बेटा ये 1 तो सेम रह गया, 30 इसका हो जाएगा एलसीएम। तो जब सेम हो गए डिनोमिनेटर हर समान है तो अंश आपस में जुड़ जाएंगे। तो 6 दूनी 12 और 1 13, तो 30 ही करना 30 और 13 43। 43/30 क्या होगा इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी, 43/30 इस सवाल का सही आंसर होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला है 281.81%। देखिए इसको ऐसे लिख सकता हूं 200% प्लस 81.81%। अब आप लास्ट क्लास याद कीजिए, मैंने उसमें बताया था कि देखिए पॉइंट के बाद यहाँ वाली डिजिट और यहाँ वाली डिजिट, इसमें 2 तरह के केस बन सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है ये हो AA.AA मतलब चारों डिजिट सेम हो, या ऐसा हो सकता है ये हो AB.AB। अब ये वाले अगर ये दोनों सेम हैं तो ये जो मल्टीपल होगा ना
ये होगा 1/9 का मल्टीपल। और यहाँ ए बी, पॉइंट ए बी है, मतलब देखिए ये वाला नंबर और ये वाला नंबर सेम मिलेगा आपको, लेकिन होगा क्या, ये आपस में डिजिट अलग अलग होंगी। यहाँ भी ये वाला नंबर और ये वाला नंबर सेम है, लेकिन यहाँ दोनों डिजिट क्या है, सेम है, और यहाँ दोनों डिजिट अलग अलग हैं। तो ये जब अलग अलग होती हैं तो ये होता है 1/11 का मल्टीपल। कैसे, देखिए यहाँ देखो आप, 1/9 क्या है, ये 11.11। देखिए पॉइंट के बाद भी 11 है, पॉइंट के पहले भी 11 है, लेकिन ये दोनों डिजिट क्या है, सेम है, तो ये 1/9 का मल्टीपल है। अब 1/11 वाले में आइए, देखिए यहाँ 09 है और यहाँ भी क्या है, 09। भाई इससे पहले 0 लगा सकता हूं, ये दोनों डिजिट भी सेम है, ये दोनों डिजिट भी सेम है, मतलब यहां वाला ये नंबर और यहां वाला नंबर क्या है, सेम है, डिजिट नहीं नंबर। यहां भी 09, यहां भी 09, लेकिन ये दोनों डिजिट देखिए आप, ये 0 है, ये 9 है, ये दोनों अलग अलग है, लेकिन यहाँ ये भी 1, ये भी 1, मतलब यहाँ सेम है। तो जब सेम होते हैं ये वाले नंबर तो ये 1/9 का मल्टीपल होता है। जब ये दोनों नंबर अलग अलग होते हैं तो ये 1/11 का मल्टीपल होता है, लेकिन जो नंबर पॉइंट से पहले है वही नंबर पॉइंट के बाद है, दोनों केस में। तो कंफ्यूज नहीं होना, जब भी आपको दोनों नंबर पॉइंट से पहला वाला और पॉइंट के बाद वाला सेम दिखे तो आपको दो ही चीज दिखनी चाहिए, 1/9 और 1/11 का मल्टीपल। अगर ये दोनों डिजिट सेम है तो 1/9 का मल्टीपल है, ये दोनों डिजिट अलग अलग हैं तो 1/11 का मल्टीपल है। अब यहाँ देखिए आप, देखिए यहां भी पॉइंट से पहले 8/1, यहां भी पॉइंट के बाद 8/1, मतलब दोनों नंबर तो सेम है ये वाले पॉइंट के पहले और बाद वाले, लेकिन डिजिट क्या है, दोनों अलग अलग हैं। तो मुझे पता चल गया ये किसका मल्टीपल है, 1/11 का मल्टीपल है। ठीक है, अब ये 200 तो हो गया, 200% का मतलब 2, और 81.81। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब 1/11 9.09% है, तो अगर मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 9 से, तो ये तो हो जाएगा 9/11, और इसको 9 से करूं तो 9×81.9×81, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा तो ये हो जाएगा 81.81%। तो मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको तो लिख सकता हूं 2 और इसको लिख सकता हूं 9/11। तो 11 दूनी 22 और 9 31/11, ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 31/11 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। एक सवाल और लिख लेते हैं, 536.66%, 536.66%, और इसको भिन्न में बदलना है फ्रैक्शन में, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं 500% प्लस 30% प्लस 6.66%। इसका मतलब 5, भाई 100% 1 तो 500% 5, 30% का मतलब 3/10। और देखिए अभी इसको बताया था मैंने कि 2/3 होता है 66.66, 2/30 हो जाएगा 6.66। अगर पॉइंट के 2 डिजिट तक ही लिखना चाहता हूं पॉइंट के बाद, तो ये हो जाएगा 2/30। अब भाई आप मुझे एक बात बताओ, इस 2/30 और यहां पर 3/30 है, तो मैं क्या इसको 10 को 30 बना सकता हूं 3 से मल्टीप्लाई करके? तो बिल्कुल बना सकता हूं। तो ये हो गया 9/30। अब दोनों के डिनोमिनेटर हर समान हो गए तो अंश आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3 × 9 = 2 11, और इस 5 को ऐसे लिख दो। सही है। अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूं तो 3 × 5 = 15, 150, 160 और 161/30 क्या हो जाएगा? इस सवाल का आंसर हो जाएगा 161/30। या ऐसे भी ऑप्शन में दे सकता है, तो वो डिपेंड करेगा ऑप्शन पर। तो आपको ये तो बहुत ही आसान है। या ऐसे देगा तो भाई आपको मल्टीप्लाई करके लिख देना है। तो 3 × 5 = 15, 150 और 11 161/30 क्या हो जाएगा इस सवाल का सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 66.25%, तो इसे ऐसे लिख सकता हूं 60% प्लस 6.25%। 60% का मतलब 3/5, क्योंकि 1/5 होता है 20%, दोनों तरफ
3 से गुणा कर लूँगा तो 3/5 हो जाएगा 60%। प्लस ये देखिए 6.25 1/16, 1/16 में देखिए 6.25 होता है तो 1/16। दोनों अलग अलग है, डिनोमिनेटर इक्वल करूँगा, 16 और 5 में इक्वल है 80, तो यहाँ 16 से गुणा, यहाँ 16 से गुणा, यहाँ 5 से गुणा, यहाँ भी 5 से गुणा, तो यहाँ तो आ गया 80। अब जब डिनोमिनेटर सेम हो गए तो न्यूमरेटर जुड़ जाएंगे, 16 × 48 और 5 53, तो 53/80 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और है इस पर ही 151.25%। देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 100% प्लस 50% प्लस 1.25%। तो 100% तो हो जाएगा 1, 50% का मतलब 1/2। अब इसे देखिए 1.25, मुझे पता है 1/8 होता है 12.5%। तो अगर मैं यहाँ 0 लगा दूँ, मतलब 1/10 से मल्टीप्लाई होगी, तो ये पॉइंट इधर खिसक जाएगा, ये हो जाएगा 1.25%। इसका मतलब इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 1/80। अब भाई मुझे एक बात बताओ, यहाँ 2 है, यहाँ 80 है, तो इसे 80 बनाने के लिए 40 से गुणा करनी पड़ेगी। तो ये हो गया 1 प्लस, अब दोनों जगह 80 हो गया, तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे 41। तो 80 का ना 80 और 40 120 और 1 121/80 क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा 121/80। ठीक है, चलिए एक लास्ट सवाल कर लेते हैं। अब देखिए, सपोज करो आपको ऐसा सवाल मिल गया जो इसमें नहीं है, उसका जो परसेंट चार्ट में मैंने फ्रैक्शन नहीं दी, उससे रिलेटेड फ्रैक्शन आपको नहीं मिला। ठीक है, तो आप फिर डिटेल ही कर रहे होंगे इस सवाल को। तो एक एग्जांपल ऐसा भी लिख लेते हैं, 47 एंड 1/17। 1/17 तक मैंने बताया भी नहीं है, तो आप 1/16 तक याद रखना। कोई ऐसा सवाल आ गया इनसे अलग, ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, इसमें फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 17 7 119, 11 कैरी, 17 चौका 68 और 10 78, ये 79 हो गया और एक कैरी था, तो ये हो गया 80, तो यहाँ हो गया 800/17। ये परसेंट है, इसको हटाने के लिए 1/100, तो 2 0 से 2 0 कट गए, तो ये हो जाएगा 8/17। 8/17 क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। और अगर आपने पहले की 2 वीडियो नहीं देखी हैं, जो परसेंटेज पर स्टार्टिंग की 2 वीडियोस हैं, तो आप एक बार जाकर उन्हें देखिए, आपको बहुत चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो पा रही होंगी। ये सारा चार्ट मैंने उसमें कराया है और सब कुछ डिटेल में बताया था कि किसी भी फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और मैंने कहा था वो चार्ट आपको याद होना चाहिए, और आपने देखा होगा कि कैसे हम बड़े बड़े सवालों में इस चार्ट का यूज़ करने लग रहे हैं। ठीक है, और देखिए अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप एक बार उसको कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उस चीज़ को आपको बिल्कुल क्लियर करेंगे अगली वीडियो में। और अगर आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं परसेंटेज के एक नई टाइप के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।